राहुल है और आप देख रहे हैं ईमेल ट्रांसपोर्ट चैनल। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही कॉमन है अपने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में। बहुत लोगों का कहना ये होता है ना कि भैया अरे यार डीजल इतना महंगा हो गया है और खर्चे इतने बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें इतनी हो गई हैं, भाड़े क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो भैया सिंपल सा फंडा है, भाड़े है ना अपने आप नहीं बढ़ते। भाड़े बढ़ते हैं माल की डिमांड से, ठीक है, माल की डिमांड से और गाड़ी शॉर्टेज होने की डिमांड से। अगर गाड़ियाँ जहाँ गाड़ियाँ शॉर्ट है, माल ज़्यादा है तो भाड़ा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। या व्यापारी का फ़ायदा होगा तो भाड़ा बढ़ सकता है इस कंडीशन में। भाड़ा क्यों नहीं बढ़ता है, क्यों दिक्कत आती है भाड़े बढ़ने में, ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि 3 लोग हैं, एक की गाड़ी फ्री है और एक की गाड़ी की किस्त जो है वो नाम मात्र है 40-45 हज़ार रुपये के आसपास। सिंपल भाषा में समझाऊँ मैं आपको। और एक आप हो जो आप न्यू गाड़ी ले आए हो किसी को देखकर, उसकी ईएमआई है 85 हज़ार रुपये, ठीक है ना। तो कंपटीशन इतना है ना कि अगर आप सिंपल, और मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद अगर आपको सेम चीज़ कोई 10 रुपये मतलब कोई चीज़ अगर आप खरीदने जाते हो तो वो 10 रुपये की आती है, वही सेम चीज़ अगर कोई 11 रुपये 12 रुपये में दे रहा होता तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। सेम क्वालिटी है, 10 रुपये की लेके आओगे, सीधी सी बात है। तो वही सिंपल व्यापारियों के लिए है भाई। व्यापारी को अगर कम भाड़े वाली गाड़ी मिलेगी, वो भी माल ला के देगी उसको और आप भी माल ला के दोगे, है ना। सर्विस वो भी दे रहा है, सर्विस आप भी दे रहे हो, ठीक है ना। तो सिंपल सा मुंडा ये है कि जब किसी की गाड़ी फ्री होती है या किसी की गाड़ी की किस्त कम होती है तो उसके खर्चे कम होते हैं, तो वो कम मार्जिन में काम कर लेगा। और आज अगर आप 2022 की बात करें तो मार्केट में इतनी गाड़ियां हैं कि उसके मान के लोग अगर 1000 गाड़ी है ना तो 1000 गाड़ियों के नीचे सिर्फ 500 से 600 लोडिंग ही रहती हैं। एक एवरेजन बता रहा हूँ मैं आपको। तो सीधी सी बात है कि गाड़ियों की डिमांड है पर गाड़ी है मार्केट में, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है भरने के लिए, इसलिए रेट नहीं बढ़ पाती है। और माल की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं है। अगर होती है तो मान के चलो कहीं से अगर कोई माल वगैरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी आती है तो गाड़ियाँ इतनी है ना कि अगर कोई सीज़न 1.5 महीने 2 महीने तक भी चलेगा ना तो वो 1 महीने में ख़त्म करवा देती है वो गाड़ियाँ, इतनी मतलब सफिशेंट है। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई है कि पहले जब गाड़ियाँ हुआ करती थी तो 16 टन की होती थी, 10 टायरी या 6 टायरी होती, 10 टायरी भी होती तो 16 टायरी 16 टन पास करती थी, 16-17 टन पास करती थी। और जो 14 टायरी आई तो वो 25 टन पास करती थी और 12 टायरी 21 टन पास करती थी। अब हुआ क्या है कि ये ना जो 14 टायरी है वो अब 30 टन पास कर रही है, 12 टायरी वो 25 टन पास कर रही है। तो 14 टायरी से अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जो गाड़ी है ना वो 10 टायरी का दो 10 टायरी का माल अकेले ले जा रही है, तो सिंगल एक गाड़ी का मार्केट का काम खत्म। तो ये ऐसा ही चल रहा है, लोड बढ़ते जा रहे हैं, लोड कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कारण है कि अब भाड़े अब मुश्किल है कि बढ़ जाए इतने कंपटीशन में। तो अब होता ये है कि अब मान के चलो कि 3 गाड़ी खड़ी हुई हैं आपकी, एक कम फाइनेंस की है, मतलब इसकी किस्त 40-45 हज़ार रुपये, एक की 85 हज़ार रुपये, एक की फ्री है। तो जो फ्री वाली जिस लेवल तक माल ले जा सकती है, जिस कम रेट में, वो उसका कोई कंपटीशन नहीं है। उसको तो सिर्फ अपने खर्चे निकालने और अपना बेनिफिट अपने पास रखना है। तो दिक्कत उनके लिए है जिनकी गाड़ियों की किस्तें बहुत हाई हैं और उनके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब उनकी फाइनेंस हैं, तो उनके लिए दिक्कत ज़्यादा आती है किस्तें निकालने के लिए। बाकी की तो आप भूल जाओ कि अब ऐसा कुछ हो सकता है कि ये भाड़े अब बढ़ेंगे होंगे, भाड़े अब कभी नहीं बढ़ेंगे, भाड़े यही रहेंगे जो आज चल रहे हैं। अब कोशिश आपको ये करनी कि आपका गुजारा ऐसे कैसे हो, इन इन सब में आपका गुजारा कैसे हो। तो गुजारा आपका तभी होगा जब आपके पास कुछ गाड़ियाँ फ्री होंगी या कम किस्तें वाली होंगी, तभी आपका उन चीज़ों में आपका फॉर्मेट जम सकता है। आपको नई गाड़ी लेना भी कंपलसरी है क्योंकि दिक्कत ये आती है कि कुछ टाइम बाद वो गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो दिक्कत आती है। तो आपको कच्चे माल के लिए तो नई गाड़ी ही लगती है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि जब आपके पास 2-3 गाड़ियाँ फ्री होती हैं, अगर आप 2 गाड़ियाँ और परचेज़ कर लेंगे तो उनका सपोर्ट बैलेंस हो जाता है। तो इवन 5 साल बाद अगर आप उन गाड़ियों के सपोर्ट से इन गाड़ियों को भी फ्री कर लेते हो तो वो आपका बेनिफिट मतलब प्रॉफिट वाला मैटर बन जाता है।
और लास्ट में बात करूं कि अब कोशिश कैसे करें, जैसे गाड़ी मान लो सी है तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, या तो आप एक काम करो, सीजनेबल वर्क करो। जहाँ पे गाड़ियाँ लगता है कि आपने जैसे मान के चलो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, मैं जो गाड़ी रन कर रहा हूँ ऐसे अपनी, कभी मैं सीजनेबल रन करता हूँ। मेरे यहाँ पे है ना दिवाली के टाइम पे धान का चलता है, जो चावल होते हैं ना धान, उसका चलता है, उस पर करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है गाड़ी एकदम से 2 महीने 1.5 महीने के लिए काम बूम पे रहता है और अच्छी खासी रेट मिल जाती है। उसके बाद जब फेबररी लगता है लास्ट तक, तब तक मेरा मटर का काम चलता है 1 महीने में मैक्सिमम। तो उसमें भी अच्छा खासा भाड़ा मिल जाता है हम लोगों को। फिर जब होली का टाइम आएगा, मार्च का महीना, फरवरी अप्रैल वगैरह आएगा, तब पटेटो चालू हो जाएगा, गेहूँ चालू हो जाएगा, सरसों चालू हो जाएगा, तो वो भी एक बढ़िया वर्किंग बन सकती है उसमें। और सेकंड, अगर एक ये भी तरीका है, बाकी तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये काम कर सकते हो कि आप न्यू गाड़ी ना परचेज़ करते हुए पुरानी गाड़ी खरीद सकते हो, जिसमें आपका खर्चे भी कम रहेंगे और आपको किस्त निकालने में भी आसानी होगी। और जब आपके पास एक ऐसी रेंज बन जाए कि अगर आप एक नई गाड़ी भी अपने बिजनेस में डाल सको, उसका खर्चा भी मेंटेन कर सको, तो आप ये भी कर सकते हो। और बाकी तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं कि आपको लगे कि भाड़ा बढ़े या ऐसा कुछ हो, तो कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से डीजल की प्राइसेस भी आगे चल के बढ़ ही जाएंगी। जैसे यूपी का चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद वैसे भी डीजल्स वगैरह अपने आप ऊपर होगा, या एमपी का भी होगा, कि जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया में तनाव बना हुआ है, अगर उनमें कुछ भी दिक्कतें होती हैं ना, तो वो सीधा असर आम इंसानों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। डिमांड गल्फ का आपके वो तेल वगैरह का भाव बढ़ जाएगा। आप शेयर मार्केट की भी स्थिति देख लेना, एकदम से धड़ाम से हो गई है कहानी। जैसे इन लोगों को जब तक रहेगा ना 36 का आंकड़ा इन दोनों देशों में, तो बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। तो सब कुछ समझ के काम करना है, और आगे देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद फिर नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी भी हमने भी 2 ट्रक लिए हैं। तो आज हमारा फाइनेंस का काम पूरा कंप्लीट हो गया था, हमको अप्रूवल वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं। और हमारा अभी टाटा कंपनी से रेट डिस्कस वगैरह चल रहा है कि वो हम लोगों को कितने में गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे, किस प्राइस में कराएंगे। देन जिस दिन परचेस करने जाएंगे तो उस दिन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, फिर मैं वो यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।